हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम एसएसटी सब्जेक्ट है हमारा और उसमें लेसन नंबर 12 ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलो देखते हैं आज में उसमें आगे। लेट्स लर्न अबाउट। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो दो चीज़ें वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। एक हम देखते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ठीक है, और उसके डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है। ठीक है, जो आज के नए आए हुए ना यहाँ पे, चलो गियर अप देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, अल्फाबेटिक्स को हमें जंबल वर्ड में करेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आंसर दिया गया है बाइसिकल, BICYCLE। ठीक है, तो बाइसिकल सही है, तो यहाँ पे लिखा गया है CAR, कार इसका सही आंसर होगा। फिर है ट्रेन, TRAIN। ठीक है, आगे देखो तो यहाँ पे BUS होगा बस का, नीचे होगा शिप, SHIP, और लास्ट में होगा एरोप्लेन। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ AEROPLANE। ठीक है, एरोप्लेन। ओके, अब देखते हैं यूनिट में। ट्रांसपोर्ट इज नॉट ओनली नीड फॉर ट्रैवलिंग टू प्लेस बट ऑल्सो for moving goods from one place to another place. Raw material needs to be transported to factories and finished goods have to be reached the market. Thus the industrialization depend on the an effect efficient transport system. There have been two major developments in the field of transport. The first was the invention of wheel. In the ancient time, the carts with wheels were an important mode of transport. They continue to be used for a long time till the steam engine was invented by the James Watt. This was the second most important invention in the history of the transport. In the engine designed by the Watt, the coal was used as a fuel to produce the steam. Later engines the made run on diesel or electricity were introduced. With this, the transport underwent a complete revolution. Today, we live in the age of the fast transport. It is possible to reach any part of the world much faster than before. Inventions such as aeroplanes and bullet trains have made the world a smaller place. अब क्या है, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट का मतलब हम सबको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, उसी को कहते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग। ठीक है, तो सिर्फ ह्यूमंस का ही ट्रांसपोर्ट नहीं है, हम खुद ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, हमारे साथ साथ जो मटेरियल्स होता है ना वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ताकि हमारे जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है ना, फैक्ट्रीज है, वो चल सके। फैक्ट्रीज के लिए कच्चा माल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे आता है। फिर जो तैयार हुआ माल है वो मार्केट में पहुंचाने का काम भी ट्रांसपोर्टेशन का ही होता है। ठीक है, अब इसमें बात करें तो ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अब तक आविष्कार हो चुकी है वो है व्हील। ठीक है, व्हील का मतलब भी हम सबको बताया, जो राउंड शेप में होता है उसी को हम कहते हैं व्हील। ठीक है, तो व्हील है वो जब इन्वेंशन हुआ ना तो ये सबसे बड़ी खोज है ट्रांसपोर्ट की दुनिया में। ठीक है, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया स्टीम इंजन। ठीक है, तब तक तो कोई उसमें नया चेंज नहीं आया था, लेकिन स्टीम इंजन के आने से क्या हुआ कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड है ना वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, हम जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह पे माल सामान और जो आदमी है वो पहुंचा सकते थे। ठीक है, जो स्टीम इंजन है वो जेम्स वॉट ने बनाया हुआ है, और उसमें बात करें तो वो इंजन है वो स्टीम को पैदा करता है। ठीक है, स्टीम का मतलब होता है वराड। ठीक है, तो जो स्टीम इंजन है वो वाष्प है उसको प्रोडक्शन करता है, लेकिन उसके लिए कोल या डीजल ऐसी कुछ चीजें चाहिए। ठीक है, बर्न करने के लिए, तभी वो स्टीम पैदा करेगा। लेटर क्या होता है, आगे में ये पता चलता है कि स्टीम इंजन के साथ साथ धीरे धीरे फास्ट जो इंजन है, बुलेट ट्रेन है, वो आ चुकी है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक से चलने वाले इंजन भी क्रिएट हो चुके हैं। फिर धीरे धीरे इतना फास्ट हो गया कि आज के टाइम में हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए एरोप्लेन्स भी जो सर्विस है वो भी मिल रही हैं। ठीक है, ताकि हम वर्ल्ड के कोई भी कोने में हो, ठीक है, तो दूसरे कोने में इजीली पहुंच सकते हैं। और इन्हीं वजह से आज हमारा जो दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, वो छोटा प्लेस बन चुका है। आगे देखें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का मीन्स कौन सा है? द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर इन अ पर्टिकुलर कंट्री डिपेंड ऑन इट्स जियोग्राफिकली लिमिटेशन एंड ऑन डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज।
ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द थ्री कैटेगरी, लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो जो उसकी जियोग्राफिकली कंडीशन है, ठीक है, कि वो देश है, दुनिया है, ठीक है, जो भी राज्य है, जिला है, वो कौन से जियोग्राफिकली कंडीशन में बना है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर है, नदियों के किनारे पास है, इस तरह से कैसे एरिया में वो बना हुआ है। और दूसरा है कि उसकी इंडस्ट्रियली नीड्स क्या है, ठीक है, मतलब कि वहाँ के जो उद्योग है, ठीक है, वहाँ का जो बिजनेस है, उसकी जरूरत है क्या है, उसके ऊपर उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फिट होगा। जैसे बात करें हम कि जो मेन थ्री टाइप्स होते हैं डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के, ठीक है, कौन से होते हैं, तो पहला है लैंड, दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर। लैंड में दो होते हैं, रोडवे और रेलवे। ठीक है, रोड का मतलब बाय रोड हम जो जाते हैं वो, और रेलवे का मतलब होता है कि जो हम रेलवे का यूज करते हैं वो। अब देखते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में। द लैंड ट्रांसपोर्ट or ground transport refer to the transport or a movement of the people or a goods from one place to another on the land either by road or rail. Land transports is subdivided into the roadway and railway. ठीक है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि जमीन के ऊपर का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, भूमि के ऊपर वाला ट्रांसपोर्ट, वो क्या होता है कि जमीन से ही हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या तो बाय रोड से जाए या बाय ट्रेन से जाए। ठीक है, वो इसके दो सब पार्ट होते हैं। अब देखते हैं रोडवे में। Road are needs for fast movement of vehicles. Today every country has a network of the metal यानी कि पुक्का road which facilitates the movement of traffic. Developed country have a network of the highway. These are broad and straight road and are known as a freeway or expressway. Each road is divided into the two parts. One part is for the traffic movement in one direction and the other of the traffic moving in the opposite direction. Some these highway are wide enough to allow 4 to 6 line traffic. The highway have a fixed speed limit. There are some countries that are connected to the other countries by road. Almost all the countries of the Europe are connected to the one another by the network of a road. India is also connected to the neighbors such as Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh by network of a road. ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो रोडवे की बात करें तो रोडवे, ठीक है, जो सबसे फास्टेस्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल कहा जाता है। ठीक है, जहाँ से और जिसके ऊपर से व्हीकल्स है वो सबसे ज्यादा पास होते हैं, सबसे ज्यादा पक्का जो व्हीकल्स होते हैं ना, वो इतने स्पीड्स में वहां पे मेनी कंडीशंस में वो रन करते हैं। ठीक है, उसमें बात करें तो रोड्स होते हैं ना, वो पक्के भी रोड हो सकते हैं, कच्चे रोड भी हो सकते हैं, लेकिन आज का जो रोडवे है ना, वो मोस्ट ऑफ पक्के रोड बनना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि पक्के रोड ही हमें देखने को मिलते हैं। डेवलप कंट्री की बात करें तो वहां तो हाईवे भी होते हैं। ठीक है, इंडिया है वो भी एक डेवलप, ठीक है, कंट्री है, तो उसमें भी हाईवे हमें देखने को मिलते हैं। उसमें दो टाइप के हाईवे होते हैं। ठीक है, मेन एक तो ब्रॉड और स्ट्रेट रोड। ठीक है, ब्रॉड का मतलब लंबा होता है और सीधा रोड होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्री वे और एक्सप्रेस वे। ठीक है, मतलब कि हाईवे इतना लंबा होता है और इतना बड़ा भी होता है ना, जहाँ पे लोग है वो फ्री वे होता है, मतलब कि वहाँ पे कोई नॉर्मली पीपल से ना वो लाइविंग नहीं करते, यानी कि कोई आसपास सोसाइटी नहीं होती है, सिर्फ वे ही वे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और रोड के जनरली दो टाइप, जो दो है ना डिवीजन होते हैं। फर्स्ट होता है, ठीक है, आने का, और दूसरा होता है जाने का। यानी कि हम सबको पता है कि ये हमारा हाईवे है। ठीक है, तो उसके दो पार्ट हो गए, ये 1 वाला और ये 2 वाला। ठीक है, यहाँ से अगर व्हीकल जाएंगे तो सामने से व्हीकल्स आएंगे, तो उस तरह वो दो टाइप, जो दो पार्ट है ना, उसमें डिवाइडेड होता है। जनरली तो हमें ये जो छोटे डेवलप कंट्रीज होते हैं ना, वहाँ पे ही ऐसे हाईवे देखने को मिलते हैं, लेकिन जहाँ पे बड़े कंट्रीज होते हैं, ठीक है, जो डेवलप हो चुके हैं अभी, तो वहाँ पे तो 4 to लेके 6 तक हाईवे होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक ही पैरल में 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 होते हैं, और सामने भी 1 2 3 और 4 ऐसे इतना बड़ा हाईवे होता है। ठीक है, तो इस तरह के वो हाईवे की वो 4 से लेके 6 लेन तक का रोड हो सकता है। ठीक है, और वहां पर भी एक पर्टिकुलर जो स्पीड लिमिट है ना, वो फिक्स होती है। यूरोप की बात करें तो, ठीक है, तो हमने यूरोप के बारे में पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड 6 में ही। ठीक है, पार्ट 1 में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। और दूसरी बात करें तो स्टैंडर्ड 4 है, उसमें भी हमने जो वर्ल्ड मैप है, ठीक है, वो भी हमने देखा हुआ था। तो उसमें जो यूरोप नाम की कंट्री है, ठीक है, वो अपने
जितने भी वहाँ का कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट्स, उसमें जितने भी कंट्रीज है ना वो एक दूसरे के साथ बाय रोड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी अपने जो नेबर्स है जैसे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, उसके साथ बाय रोड कनेक्टेड है। आगे देखें बच्चों, तो सिलीगुड़ी corridor in the West Bengal connected in India with the neighbor country of the Nepal and Bangladesh. India being a vast country has a many road and highway, but all its territories do not have a equally developed road and highways. We still have a many kacha roads that need to be a metal and cemented. Road transport has two major drawbacks. The firstly, sometimes it is not possible to construct a road on a difficulty terrains such as a hilly area. Secondly, the means of the transport cannot be used for traveling a long distance. ठीक है, तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो वेस्ट बंगाल में आया हुआ है ना, वो इंडिया है उससे जो बांग्लादेश है वो और नेपाल इन दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि, ठीक है, तो ये हमारा बांग्लादेश है और ये है नेपाल और ये हमारा इंडिया है। तो इस वजह से ये जो यहाँ पे वे है ना, ठीक है, इस वजह से एक यहाँ पे जाता है इस साइड और एक यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो यही दोनों रोड से वो जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं सिलीगुड़ी वे, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एक ही रोड से वो दो जो कंट्री से उसके साथ जुड़ा हुआ है, नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया इतना बड़ा देश है ना और उसकी जो डाइवर्सिटी वो भी भिन्न भिन्न है, इसीलिए हम सब जगह पे अपना जो रोड है वे है वो नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, ठीक है। हाँ, कुछ जगह पे कच्चे रोड है जहाँ पे हमें पक्के रोड बनवाने की जरूरत है, लेकिन हम हर जगह पे अपने जो रोड है वो नहीं बना सकते। कोई हिली एरिया है, ठीक है, माउंटेन्स है, ठीक है, जो प्लेन्स है बड़े बड़े, वहां पे हम हमारा जो ये पक्का रोड है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात करें तो अगर हम पक्का रोड कंस्ट्रक्ट कर ले, ठीक है, तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा ना ट्रैवलिंग करने का, ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं रेलवे की, ठीक है। रेलवे का दूसरा टाइप, Railway are one of the most popular means of the transport in India. They were introduced by the British. The train used for carrying the bulky goods over the long distance. They also convenient for the traveling short and long distance goods. Trains carry a raw material to factory and industries. They also carry a finished product to the different part of the country and to the port for export. The railway play an important role in the growth and the development of the industry in the every part of the world. USA has a large network of the railway in the world. In the some continents, a railway connected cities to the eastern coast to those on the western coast. Such a long distance railway line are called the transactional railways, यानी कि continental railways. Countries like that, the USA, Canada and Australia have such a large railway network. Japan, China, France have some of the fastest train in the world. They run at a speed of over 430 km per hour and the underwater railway tunnel link France with the United Kingdom. अब यहाँ पे बात करें हम रेलवे की, तो रेलवे है वो क्या करते हैं। रेलवे तो पहले इंडिया में ब्रिटिशों द्वारा 1853 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1853 में, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट रेलवे है वो मुंबई से लेके मुंबई टू थाना तक थी, ठीक है। यहाँ की हमारी भारत की पहली ट्रेन है वो वहां तक चली थी, ठीक है, हमारे मुंबई से लेके थाना तक चली थी 1853 में। फिर क्या हुआ, फिर ये रेलवे का काम है धीरे धीरे शुरू हो गया। हाँ, रेलवे का यूज हम गुड्स के लिए भी कर सकते हैं, पीपल ट्रांसपोर्ट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। हम सबको पता है कि जो इंडस्ट्रीज है उसको गुड्स चाहिए तो वो रेलवे के थ्रू मंगवा सकती है, और अगर फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि तैयार माल हो चुका है, उसको बेचना है कहीं पे बेचने के लिए अपने मार्केट में, ठीक है, तो वो भी रेलवे थ्रू बेच सकती है। रेलवे है वो बड़ा मार्ग हो या छोटा मार्ग हो, ठीक है, उन दोनों को कनेक्ट कर सकती है, ठीक है, ताकि जो डिस्टेंस है वो एकदम कम हो जाए और इजीली भी रहे। आगे बात करें तो यूएसए है, ठीक है, उसमें सबसे जो दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा नेटवर्क है ना रेलवे का, तो वो यूएसए कंट्री में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, वहां पे है। उसने तो जो ईस्ट साइड की कंट्री है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का जब मैप देखोगे तो वो इतना एक बड़ा सा मैप होगा, ठीक है, स्क्वायर टाइप का मैप है उसका। तो उसका जो ईस्ट वाला कंट्री है वहां से लेके वेस्ट वाला कंट्री, ठीक है, उन दोनों के बीच में अपनी रेलवे लाइन से वो क्रिएट की है। और कहीं कहीं कबार तो यूएसए ने तो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उन सब वहां पर भी ऐसे अपनी ट्रेन्स को डाल दिया है। तो हाँ, ऐसी जो ट्रेन्स का नेटवर्क क्रिएट किया है ना उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल रेलवे, ठीक है।
तो ये जो वे है वो हमें याद रखना है, ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। अब बात करें तो यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इसमें भी ऐसे लार्ज नेटवर्क आए हुए हैं। जापान, चाइना और फ्रांस की बात करें बच्चों, ठीक है, जापान, चाइना और यहाँ पे हमें दिखाया गया है फ्रांस। जापान, चाइना, फ्रांस, ये तीन ऐसे कंट्री हैं जहाँ की ट्रेन से वो सबसे फास्ट ट्रेन में काउंट होती है, ठीक है। वहाँ की स्पीड कितनी होगी 430, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतनी स्पीड होगी। और फ्रांस और यूके है, ठीक है, यानी कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इन दोनों कंट्रीज की तो ट्रेन है वो अंडरग्राउंड भी चलती है, ठीक है, अंडर वाटर भी चलती है। आगे देखते हैं रेलवे के बारे में। An urban railway system is called a metro rail. London, New York, Tokyo, Delhi, Kolkata, etc. are all served by the metro system. Today, India has a large railway network in the Asia and the fourth largest in the world. Shatabdi and Rajdhani are some of the super fast train in India. The network of the metro railway system is also developing at the fast pace, ठीक है। अब अर्बन रेलवे सिस्टम की बात करते हैं। अर्बन का मतलब होता है छोटे पैमाने पर शुरू हो, उसको कहते हैं मेट्रो रेलवे, ठीक है। तो लंदन है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, उसमें ऐसी मेट्रो ट्रेन जो मेट्रो सिस्टम है वो चलती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का नेटवर्क है वो वर्ल्ड में सब चौथा नंबर का है, ठीक है, फोर्थ नंबर का वो रेलवे सिस्टम है, ठीक है, एशिया में, ठीक है, एशिया में फोर्थ नंबर का रेलवे नेटवर्क है, ठीक है। और इंडिया के पास सुपर फास्ट ट्रेन भी आ चुकी है। और रेलवे की बात करें तो जो फास्ट पेस है, ठीक है, वो डेवलप की जाती है। अब यहाँ पे हम रेलवे के बारे में कुछ इन्फॉर्म पेबल दिया गया है, तो चलो देखते हैं। द ट्रेन रूट दैट द कनेक्ट द सेंट पीटर्सबर्ग टू Vladivostok is called the train's Siberian Railway. It is a 10,000 kilometer journey, the long railway line in the world, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो शहर के नाम दिए गए, तो सेंट पीटरबर्ग है, ठीक है, सेंट पीटरबर्ग और व्लादिवोस्टोक है, ठीक है। वो जो ये एक शहर है और ये दूसरा शहर है, इन दोनों को जोड़ने वाली ट्रेन है जिसका नाम है ट्रेन साइबेरियन रेलवे, ठीक है। वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, तो 10,000 किलोमीटर है, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा डिस्टेंस है, तो हमें याद रखना है सेंट पीटरबर्ग से लेके कहाँ तक है, व्लादिवोस्टॉक। अब देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाटर के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। The earlier means of the water transport were rafts and the boats. The increase in the trade and population demand improvement in the means of the water transport. So new boats fitted with the steam engine were built. These boats were later called ship. They could carry more goods and people even more faster than the rafts and boats. Today the big ship run on diesel and steam engine. They carry a raw material and finished goods from one place to another place. Heavy cargo such as goods, grains, raw material, mineral, or are carried by the ship across the ocean and seas to different part of the world. The oil is carried by the special ship called the tanker. Water transport is cheaper than other means of the transport. This is because unlike the roads and railways, the water transport is require no roads or track but only ports for loading or and unloading the goods. Water transport play an important role in the trade and commerce between the countries. India has a long coastal line. Some of the important ports in India are the Kolkata, Mumbai, Chennai, Haldia, Paradip, Kochi, Visakhapatnam, Kandla, Marmagova, New Mangaluru यानी कि मैंगलोर and Nahava Sheva. In India, the Ganga, Brahmaputra and some other Indian rivers are used as a inland water transport. The lagoons of the Kerala are also used for the purpose of transport. अब बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट की बच्चों, तो वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, तो पहले के टाइम में वाटर ट्रांसपोर्ट है वो राफ्ट और बोट से ही किया जाता है। तो राफ्ट का मतलब आपको ऐसी छोटी बोट होती है, ठीक है, जिसमें 15-20 जो आदमी है वो बैठ के अपना जो राफ्ट होता है ना, ठीक है, उससे राफ्टिंग का काम करते हैं, ठीक है।
तो ऐसे उसको कहते हैं राफ्टिंग। और बोट्स तो आप सबको बताया कि बोट्स किस तरह से चलती है। तो पहले के टाइम में ये स्लो टाइप ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट थी, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाटर का इस तरह से इस्तेमाल होता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जिस तरह से इंजन में चेंज आता गया, ठीक है, जो नॉर्मल इंजन था उसमें से स्टीम इंजन आने लगा, ठीक है, डीजल इंजन आने लगे। तो उसी तरह से क्या हुआ, तो उसी इंजन को हमने बोट में फिट कर दिया और फिर हमारी जो वाटर ट्रांसपोर्ट की स्पीड है वो इंक्रीज हो गई। इसी के साथ साथ हम हैवी मटेरियल से, हैवी गुड्स से वो भी लाना शुरू कर दिए थे। आज के टाइम में तो हर चीजें है वो वाटरवे से ही आती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। हाँ, अब जब हम खनिज तेल की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि ओरियो की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो चीजें हैं जो मेन कच्चा तेल है, जो तो कच्चा तेल है वो किस तरह से आता है बच्चों, तो वो एक बड़े से खास टैंकर में पैक करके शिप में ही आता है, ठीक है। टैंकर इसीलिए दिया गया है। तो ऑयल को कैरी करने के लिए हमें स्पेशल शिप चाहिए जिसको हम टैंकर कह सकते हैं। वाटर जो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इसके लिए ना तो हमें जो रेलवे के पट्टे होते हैं ना वो बिछाने की जरूरत है, ना ही कोई रोड कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। हाँ, सिर्फ हमें पोर्ट है वो क्रिएट करने पड़ते हैं। पोर्ट का मतलब ये होता है बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम हमारा माल सामान है वो लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं, यानी कि माल सामान है वो शिप में भर सकते हैं और अगर दूसरी जगह पे हम पहुंचे हैं तो वहां से हम हमारा माल सामान है वो नीचे भी उतार सकते हैं। इंडिया की बात करते तो इंडिया में गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो रिवर्स है, नदियां हैं, ठीक है, उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो चलता है। इंडिया में हमें यहाँ पे कुछ बंदरगाह दिए गए, ठीक है। कंडला पोर्ट है, चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, गोवा है, न्यू मैंगलुरु है। तो ये सारे उसके पोर्ट्स के नेम दिए गए। स्पेशली बात करें तो लगून्स, ठीक है, लगून्स भी ऐसे केरला में आए हुए हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम इजी कर देते हैं। बच्चों इसी के साथ साथ आपको एक ध्यान और भी रखना है कि यहाँ पे जैसे हम यूनिट पढ़ते जाए ना, उस तरह से मैंने क्वेश्चन आंसर है वो टिक कर दिए, तो आप अच्छी तरह से उसको टिक कर लेना, ठीक है, ताकि वो आपको लिखने में इजी हो। अब देखते हैं मेजर सी रूट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के जो दरियाई मार्ग है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। मेन दरियाई मार्ग तो नॉर्थ अटलांटिक रूट है। इट इज अ लिंक द वेस्ट यूरोप विद द नॉर्थ अमेरिका। इट इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो वेस्ट यूरोप से वहां से लेके नॉर्थ अमेरिका तक जो भी सी रूट है कनेक्टेड होता है वो वर्ल्ड का बिजी रूट है, ठीक है। वहां पे कई सारी बोट शिप्स आती हैं। सुएज कैनल रूट, इट इज अ लिंक द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी, ठीक है। तो ये जो लिंक है ना वो मेडिटेरियन सी से लेकर रेड सी तक है। कैनाल है वो 1869 में बना हुआ था, ठीक है, 1869 में बना हुआ था। अब देखते हैं पन्नामा कैनल रूट, ठीक है। तो द पनामा कैनल जॉइंट द अटलांटिक ओशियन विद द पैसिफिक ओशियन। इट इज ओपन इन 1914, ठीक है। तो पनामा कैनल इंडिया के करीबन पास में आई हुई है। अटलांटिक ओशियन से लेकर पैसिफिक ओशियन है उसको कनेक्ट करती है और 1914 में वो ओपन की गई थी, ठीक है। हमें यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए गए तो एक बार अच्छी तरह से देख लेना। आगे बात करें तो रिवर सच एज यूएन He is China, the Rhine and the Danube in Europe, the Nile and the Congo in Africa and the Amazon in the South America are used as a waterway। तो ठीक है, तो इतनी सारी जो रिवर्स है, बड़ी बड़ी नदियाँ, वो भी वाटरवे है, ठीक है, उसके लिए यूज होती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, तो एयर ट्रांसपोर्ट द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट विच इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। इन द 1903 द राइट ब्रदर्स ऑफ द यूएसए इन्वेंटेड द एरोप्लेन। इफ इट इज फ्लू एट अ डिस्टेंस ऑफ द 37 मीटर इन 12 सेकंड, इट वाज कॉल्ड द राइट फ्लायर। Today the planes normally fly at the high of the 10,000 meter with the speed of the around 1,000 km per hour. They can carry up to the 300 to 400 passenger at a time. Recently, the Airbus A380 company built a double decker plane which can carry over the 853 people at a time. ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ तक समझ लेते पहले कि क्या है कि जो हवा वाला ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, एयर का ट्रांसपोर्ट है ना, वो सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट है अब तक का, और क्या है कि सबसे एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, इसमें हमारा एक्सपेंस भी ज्यादा होता है। 1903 में राइट ब्रदर्स से जो यूएसए में आए हुए थे, उसने प्लेन है सबसे पहले 37 मीटर और 12 सेकंड उड़ाया हुआ था, इसीलिए उसको राइट फ्लायर भी कहा जाता है। लेकिन बच्चों इससे पहले भी
कुछ जुड़े हुए फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राइट ब्रदर से भी पहले हमारे इंडिया में, ठीक है, एक आदमी ने प्लेन बनाया हुआ था, ठीक है, और उसकी सारी डिजाइन से ये राइट ब्रदर ने शायद कॉपी किया है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो प्लेन से वो हमारे इंडियन ने बनाए हुए थे और वो सचमुच में अपने प्लेन के साथ बन के उड़े भी थे, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर डेटा ना होने की वजह से आज भी कई सारी बुक्स में, वर्ल्ड की सब बुकों में राइट ब्रदर का नाम दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले इन्वेंशन एक इंडियन ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बारे में कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है ना, वो 10,000 मीटर है। वो एक मतलब कि उसकी जो स्पीड होती है ना, वो सबसे फास्टेस्ट स्पीड होती है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि एक नॉर्मली जो प्लेन होता है ना, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी हाइट है वो 10,000 मीटर हवा में होगा, ठीक है, और 1,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लगे उड़ेगा, ठीक है। कितना उड़ाना है तो 10,000 किलोमीटर पर आवर, उतना ऊंचा जाएगा और फिर क्या होगा कि 1,000 की स्पीड से वो जाएगा, ठीक है। जनरली जो नॉर्मल प्लेन होते हैं ना, वो 300 से लेके 400 तक की पैसेंजर को बिठा सकते हैं। लेकिन अभी जो एयरबस नाम की कंपनी जिसने A380 नाम का प्लेन बनाया हुआ है ना, वो डबल प्लेन है, ठीक है, मतलब कि डबल कैरी कर सकता है अपने साथ। ये मान लो कि एक ही डब्बा है बस, ठीक है, उसी तरह से डबल प्लेन बनाया हुआ था जिसमें 853 पीपल्स है, वो बैठ के अपनी मुसाफरी कर सकते हैं। Millions of the people travel to different part of the world by the air every day. All the countries of the world are linked with one another through the air transport. Today, a large network of the air route cover almost the whole world. The most dense air route are in Western Europe and the North America. Cities such as London, Paris, New York, Moscow, Tokyo, they जहाँ and Rome have a huge airport with the modern facility, ठीक है। हम सबको बताया कि आज के टाइम में लाखों लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपना अपना जो ट्रैवलिंग है, वर्ल्ड के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का ट्रैवलिंग है, वो प्लेन्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसीलिए कई सारी कंट्रीज है उसने जो एयरपोर्ट होते हैं ना, वो भी बनाए हुए हैं। और उसमें क्या करा है कि कहीं हमारे अभी यहाँ पे हमें जो मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे कई सारे पीपल्स है वो ट्रैवलिंग के लिए आते हैं, तो ये सारे उसको जो एयरपोर्ट है ना, उसके नेम दिए गए, कंट्रीज के नेम दिए गए हैं, जहाँ पे हाल की तारीख में भी, आज की डेट में भी वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज है वो मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन अवर कंट्री देयर आर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एयरलाइंस. They connected cities within the India and also it is with the other major cities of the world. They carry a million of the passenger and thousand of tons of the cargo every day. ठीक है, तो इंडिया में भी दो टाइप की फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती है बच्चों, एक है गवर्नमेंट और दूसरी है प्राइवेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है हमारी कंपनी में ऐसी फैसिलिटीज, ठीक है, हमारी कंट्री में ऐसी दोनों ही फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती है, जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है वो फैसिलिटीज, और प्राइवेट कंपनीज भी ऐसी प्रोवाइड कर सकती है फैसिलिटीज, ठीक है। सिर्फ पैसेंजरी जो प्लेन है वो ही नहीं चलते, कार्गो प्लेन भी चलते हैं, यानी कि माल सामान भी हम एक जगह से दूसरी जगह बाय प्लेन पहुंचा सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो उस जो हम मीडियम करते हैं, ठीक है, यानी कि जो यूज़ करते हैं साधन, व्हीकल्स, ठीक है, तो उसका डिसएडवांटेजेस क्या है हमारी लाइफ के लिए, अब देखते हैं उसमें। Modern means of the transport have made of our life comfortable, but they also have some disadvantages. A large number of the vehicle on the road lead to road accident. We must follow the traffic rules to avoid such accident. Due to the large number of the vehicle in the metropolitan cities, such the pollution level are also rising. Smoke from the vehicle causes air pollution. To control the air pollution, the alternative sources of the energy such as CNG and solar energy are being used. ठीक है, तो अब उसका क्या होता है कि डिसएडवांटेज क्या है, उसके गैर लाभ क्या है, तो ये गैर लाभ है कि जब भी हम मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं ना, तो उसका सबसे ज़्यादा खतरा तो रोड एक्सीडेंट में ही होता है, ठीक है, क्योंकि रोड पे आज कई सारे ट्रैफिक से जो व्हीकल्स है वो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो हमें रोड एक्सीडेंट को अटकाने के लिए, रुकने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए हमें
जो ट्रैफिक के रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात करें तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि बड़े बड़े जो शहर है ना, उसमें ये व्हीकल बढ़ जाने की वजह से पोल्यूशन भी बढ़ता है, तो हमें उसके लिए पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए अल्टरनेटिव सोर्सेज है यानी कि दूसरे ऑप्शन सोचने चाहिए, जैसे कि सीएनजी और सोलर एनर्जी उस पर चलने वाले व्हीकल्स है वो क्रिएट करने चाहिए। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सही आपको चूज करना है, तो एकदम इजी है, तो आप ये खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम एमसीक्यू की बात करें तो किसका जो इन्वेंशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो हमारा चैप्टर ही मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, तो वही आंसर आएगा, ठीक है। हाईवे है वो किस में आता है, तो एक्सप्रेस जो वे है वो कहाँ जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्ट है इंडिया में वो क्या है, रेलवे है। लार्जेस्ट नेटवर्क किस में है, तो यूएसए में है, ठीक है। इंडिया में एशिया का 4th नंबर है। और जो ऑयल टैंकर है वो किस में कैरी किए जाते हैं, तो जो ऑयल कैरी है वो किस में क्या उठा के लाया जाता है, तो टैंकर नाम के शिप में लाया जाता है, ठीक है। अब बात करें तो मेक द फॉलोइंग, तो ट्रेन, साइबेरियन रेलवे, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था साइबेरियन रेलवे क्या है, तो वो वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे है। फिर सुएज कैनाल है वो बिल्ट इन 1869 में थी। पन्नमा कैनाल है वो 1914 है, ठीक है, उसके आसपास ओपन की गई थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो जो नेपाल और बांग्लादेश को इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। इंडिया है वो लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया है। अब वन वर्ड की बात करें बच्चों, ठीक है, तो जो ब्रॉड एंड स्ट्रेट वे है उसको क्या कहा जाता है, तो एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है, ठीक है। फिर बात करें तो नेपाल और बांग्लादेश को इंडिया के साथ जोड़ने वाला वे है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और अंडर वाटर टनल है वो किस में, तो जापान और फ्रांस में भी है, ठीक है, और यूके में भी है, ठीक है, यूके में भी दी गई है। आगे बात करें तो जो बोट्स फिटेड है, ठीक है, जो स्टीम इंजन के साथ जुड़ी हुई है ऐसी बोट से उसको क्या कहा जाता है, उसको शिप कहा जाता है। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, तो एयर ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर के पेज नंबर लिख दिए, ठीक है, जब भी हम यूनिट पढ़ते हैं ना उसके साथ साथ ऐसे टिक मार्क होते हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, तो ये उसी के पेज नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा 12th यूनिट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।